टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी, है ना, 2 टाइप के इम्यून सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी बता रहे हैं. व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट इज इम्यून सिस्टम? व्हाट इज इम्यूनिटी? डिसीज फाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी इज नॉन एज इम्यूनिटी. तो बच्चे देखो 2 टाइप के इम्यून सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर. कौन कौन सा बच्चे? देखो इम्यून सिस्टम कितना टाइप का बेटा? 2 टाइप का है. कौन कौन सा बच्चे? इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. क्लियर? इनेट इम्यूनिटी हमें मिलती है बाय बर्थ. कहाँ मिलती है बेटा? बाय बर्थ. क्लियर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय टाइम और एक्सपीरियंस से. किससे मिलती है बेटा? टाइम और एक्सपीरियंस से मिलती है. क्लियर? इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं इट इज अ मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी. कैसे होती है बच्चे? ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी. क्लियर? इनर्ट इम्यूनिटी होती है बेटा नॉन स्पेसिफिक. कैसे होती है बच्चे? नॉन स्पेसिफिक. क्लियर? ये सबको बराबर ट्रीट करती है. कोई भी पैथोजन है सबको ये बराबर ट्रीट करेगी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे होती है बच्चे? स्पेसिफिक. कैसे होती है बच्चे? स्पेसिफिक होती है. क्लियर? बैक्टीरिया के लिए अलग, वायरस के लिए अलग और डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज. सेम इस तरीके से देखो बच्चे इनर्ट इम्यूनिटी के एग्जांपल क्या है बच्चे? देखो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर. क्लियर? एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आएगा बच्चे? देखिए बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स. क्लियर? बी सेल्स एंड द टी सेल्स. इसमें क्या आएगा बच्चे? देखो स्किन लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, सॉरी क्या आएगा बच्चे? ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, यस और नो? न्यूट्रोफिल्स. क्लियर? एंड इंटरफेरॉन एंड बच्चे इंटरफेरॉन. तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो बच्चे ध्यान दीजिएगा इनेट इम्यूनिटी इज बाय बर्थ. जैसे बच्चा पैदा होता है उसी दिन से इनेट इम्यूनिटी चालू हो जाती है. स्किन है तो स्किन उसके पास पहले से ही प्रेजेंट होता है. क्लियर? बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी. जब बच्चा बीमार पड़ता है तो धीरे धीरे उस चीज को नाम से इंडिकेट हो रहा है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मीन्स बाहर से ले रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. क्लियर? सो इट इज बाय टाइम और बाय मेमोरी. तो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है फॉर अ डिफरेंट पैथोजन. क्लियर बच्चे? चलो नोट कर लो. Why are cell mediated and humoral immunity so called? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं. क्यों कहते हैं? एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? तो बच्चे देखो 2 इम्यूनिटी यहां पर. कौन कौन सा बच्चे? फर्स्ट वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. एंड बच्चे देखो ये तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है इट इज अ सेल बेस्ड इम्यूनिटी. कैसी इम्यूनिटी बेटा? ये सेल बेस्ड इम्यूनिटी है. सो बच्चे यहां पर सेल इन्वॉल्व होगा. क्या इन्वॉल्व होगा बेटा? सेल इन्वॉल्व होगा. कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है बच्चे? टी सेल्स. कौन से सेल होते हैं बच्चे? टी सेल. एंड टी सेल को ये बच्चे हम क्या कहते हैं बेटा? टी लिम्फोसाइट. क्या कहते हैं बेटा? टी लिम्फोसाइट. एंड इसको हम हेल्पर सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? हेल्पर सेल भी कहते हैं. क्लियर? यस और नो? अब जनरली टी सेल क्या करता है? वही जो इम्यून सिस्टम का वर्क है. क्या वर्क है बेटा? इस टी सेल का मेन फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई फॉरेन पार्टिकल. जैसे ही बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले उसको ये आइडेंटिफाई करता है. देन इट प्रोड्यूस. फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे? देखिए फिर बी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? ये बी सेल और मैक्रोफेजेस. क्योंकि टी सेल है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. क्लियर? एंड द सेकंड वन इज बच्चे ह्यूमरल. क्या बेटा? ह्यूमरल. व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी? सो बच्चे देखो पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमरल. ह्यूमरल मीन्स होता है बच्चे बॉडी फ्लूइड. क्या होता है बेटा? बॉडी फ्लूइड. ह्यूमरल मीन्स बच्चे बॉडी फ्लूइड. एंड व्हाट इज द बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी? क्या हमारी बॉडी में बताइए मेन बॉडी फ्लूइड क्या है हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट होता है? क्या है बच्चे? ब्लड. यस. क्लियर बेटा? क्या है बच्चे? ब्लड. सो बी सेल्स. इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? बी सेल्स. सो बी सेल्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट. क्या कहते हैं बेटा?
शाबाश बेटा, बी लिम्फोसाइट्स। सो बी लिम्फोसाइट क्या बेटा, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड देन ये किल करता है किसको, फॉरेन पार्टिकल को। क्लियर बच्चे। सो ह्यूमरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमरल में होता है, बॉडी फ्लूइड्स में होता है और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्लियर, यस और नो, नोट करेंगे। How does a vaccine for a particular immunize the human body against that disease? क्वेश्चन ये है कि बच्चे जब हम वैक्सीन लेते हैं या वैक्सीन बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी कैसे क्रिएट करता है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, वैक्सीन के अंदर होता क्या है बच्चे। क्लियर, देखिए बच्चे वैक्सीन के अंदर होता क्या है। वैक्सीन में होता है बच्चे, देखो डेड, क्या होता है बच्चे, डेड और वीक, यस, डेड और वीक पैथोजन, डेड और वीक पैथोजन और देयर टॉक्सिन, और देयर टॉक्सिन, या तो डेड और वीक पैथोजन होगा, अदरवाइज के उसका टॉक्सिन, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट, डेड टॉक्सिन मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन। क्लियर, इसको बॉडी में डाला जाता है। देन इसके बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा इसको हम कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। सो जैसे ही बॉडी में आप सबने बेटा भी देखो वैक्सीन लगवाया है किसका, कोविड-19 का, तो बच्चे देखो कोविड-19 के केस में डेड वीक पैथोजन एंड देयर टॉक्सिन बॉडी में डाला, देन बॉडी में जाते ही प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है। व्हाट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स, सो यस इट स्टिमुलेट, क्या करता है बच्चे, ये स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ, स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन, यस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, एंड दिस इज नॉन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स टेक्स टाइम, क्या लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, लगने दो, टेक्स टाइम, कई बार 3 महीने लग जाएंगे, 90 डेज। तो आपने देखा कि कोविड-19 वैक्सीन 90 डेज के बाद लग रहा था, आफ्टर 3 मंथ के बाद लग रहा था, यस और नो। चलिए, और एक्चुअल में जब इन्फेक्शन होगा दिस इज प्राइमरी रिस्पॉन्स, और प्राइमरी रिस्पॉन्स कब हुआ, जब हमने डेड और वीक पैथोजन लिया। बट एक्चुअल जब इन्फेक्शन होगा बॉडी में, क्या होगा बच्चा, एक्चुअल इन्फेक्शन जब होगा, जब लिविंग पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा, तो इसको हम बोलेंगे बच्चे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एंड बच्चे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होता है बच्चे, हाईली इंटेंसिफाइड। कैसा था बच्चे, यस हाईली इंटेंसिफाइड, हाईली इंटेंसिफाइड। क्लियर, सो हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होता है। एंड व्हाट इज हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स, इस केस में एंटीबॉडी जाके डायरेक्टली अटैक करती हैं फॉरेन सेल्स के ऊपर पे, एंटीबॉडी बनेगा नहीं, एंटीबॉडी यहाँ बन चुका है प्राइमरी रिस्पॉन्स में। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होने वाला है, जो पहले मेमोरी बेस्ड जो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं नाउ वो किल करती हैं किसको, पैथोजेंस को। दिस इज कॉल्ड एज हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स। क्लियर, यस और नो। अब भाई देखो गवर्नमेंट ने आपकी बॉडी में वैक्सीन लगाया और वैक्सीन के जाते आपकी बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। नाउ इसके बाद अगर एक्चुअल कोविड-19 आपकी बॉडी में गया तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ आपकी बॉडी में, यस और नो। आपने कई बार बीच में देखा होगा मैं फीवर हो गया था, है ना, अभी वैक्सीन के बाद नहीं, वैक्सीन के 4-6 महीने के बाद अगर कहीं फीवर हुआ हो तो हो सकता है कि वो एक्चुअल इन्फेक्शन हो कोविड-19 का और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है उसको किल करने के लिए, यस और नो। दिस इज नॉन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। चलो नोट कर लो बेटा इसको। एंड बच्चे देखो इसी को हम कहते हैं एमेनिस्टिक रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स। चलो एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स। A young boy went bought a pet dog for home, started to complain of watery eye and running nose. The symptom disappeared when the dog was kept away from the boy. The question is, name the type of antibody and the chemical responsible for such a response. So बच्चे देखो एंटीबॉडी कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए, यस एंटीबॉडी इज IgE। क्या बेटा,
IgE, IgE, इसको ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में, I कैपिटल, G स्मॉल एंड E कैपिटल। एंड अ केमिकल, क्या है बच्चे देखो साथ में, एंड अ केमिकल। सो बच्चे कौन सा केमिकल बॉडी में रिलीज होता है? यस, कौन सा बच्चे रिलीज होता है? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। क्या रिलीज होता है बेटा? सेरोटोनिन। क्लियर? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज mention any drug that could be given to the boy for immediate relief from such a response। so बच्चे बड़ा सिंपल सी बात है, हिस्टामाइन से अगर उसकी बॉडी में एलर्जी कॉज होता है तो उसको ड्रग कौन सा देंगे बच्चे? एंटी हिस्टामिन। क्या देंगे बेटा? एंटी हिस्टामिन। क्या देंगे बेटा उसको? एंटी हिस्टामिन। एड्रीनालीन, क्या देंगे बेटा? एड्रीनालीन एंड स्टीरॉइड। यस, स्टेरॉइड देंगे उसको जिम जाने के लिए नहीं, ठीक है। एंटी हिस्टामिन और क्या देंगे? एड्रीनालिन और स्टेरॉइड। क्लियर? स्टेरॉइड का यूज भी है, मिसयूज सिर्फ सुना है आप लोगों ने। चलो, तो क्वेश्चन इज राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स प्लांट ऑफ द ड्रग मैरिजुआना एंड हशीश एंड मेंशन देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। सो बच्चे ध्यान से देखो, यस बच्चे देखो ध्यान से, क्या बोला बेटा इसने? मैरिजुआना एंड हशीश, साथ साथ चरस, भांग, गांजा, मैरिजुआना, हशीश, ये सब कहाँ से आता है बच्चे? देखो, कैनाबिस, कहाँ से आता है बेटा? कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस सैटिवा। तो ये इसका साइंटिफिक नेम हुआ बेटा। क्या हुआ बेटा? कैनाबिस सैटिवा। एंड सेकेंड इज कि इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो इट इफेक्ट्स, किसके इफेक्ट करता है बेटा? कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है बच्चे। तो सीधा जाकर के हार्ट को इफेक्ट करता है बच्चे। किसको इफेक्ट करता है बेटा? हार्ट को इफेक्ट करता है, हार्ट बीट फास्ट कर देता है, यस और नो, जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाई बढ़ जाती है। और अगर एनर्जी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इसका मिसयूज सबसे ज्यादा कौन करेगा? स्पोर्ट्स पर्सन। कौन करेगा बेटा? स्पोर्ट्स पर्सन। क्लियर? स्पोर्ट्स पर्सन सबसे ज्यादा इसका मिसयूज करते हैं। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिसीज एमोबियसिस, लिस्ट 3 सिम्टम ऑफ द डिसीज। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है बच्चे? देखिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज, यस, एंटर अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन है बेटा? एंटामोइबा हिस्टोलिटिका साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक इज्जत के साथ लिखेंगे। क्या है बेटा? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, यस और नो? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो साइंटिफिक मैनर में ही इसको आप लिखिएगा। क्लियर? अपने हिसाब से नहीं लिख देना है कुछ भी। चलिए, अब इसके आते हैं बेटा 3 मेन सिम्टम्स पे। तो मेन सिम्टम्स क्या है बेटा बताइए? कॉन्स्टिपेशन, क्या है बेटा? कॉन्स्टिपेशन, यस। एब्डोमिनल पेन, क्या है बेटा? एब्डोमिनल पेन। एंड क्योंकि इस केस में इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाती है तो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आएंगे उसकी बॉडी में। एंड स्टूल विथ, यस, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड, यस और नो? चलो बेटा जल्दी लिखिए।